अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, इसमें दो तरह के निज़ाम हुकूमत रहे हैं, एक मार्शल लॉ का दौर और दूसरा जमहूरी दौर। लेकिन अब पाकिस्तान एक तीसरी तरह के निज़ाम हुकूमत का मुशाहिदा कर रहा है या तीसरी तरह के निज़ाम हुकूमत के दौर से गुजर रहा है, जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। ये निज़ाम हुकूमत क्या है? इसको वैसे हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन एक सेनेटर हैं, साबिक सेनेटर जावेद जब्बार साहब, साबिक सेनेटर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने डॉन न्यूज़ में आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उन्होंने एक टर्म यूज़ की जिससे बड़े अच्छे तरीके से इस निज़ाम हुकूमत को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा यह ना तो मार्शल लॉ है और ना ही ये डेमोक्रेसी है, ना ही जमहूरियत है, बल्कि ये पार्शल लॉ है। पार्शल लॉ की टर्म यूज़ की उन्होंने इस दौरे हुकूमत में, इस दौरे हुकूमत के लिए, और बताया कि किस तरह से इस दौरे हुकूमत में अदलिया सरेंडर कर चुकी है, पुलिस स्टेट बना है ये मुल्क, आइन को वायलेट किया गया है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है। इस दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक़ को पायमाल किया गया, फंडामेंटल राइट्स को स्टेक पे लगाया गया और हर तरह से वो तमाम चीज़ें की गई जो एक मार्शल लॉ के दौर में होता है। और ये सब कुछ हुआ शहबाज शरीफ साहब की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। और इस जमहूरी गवर्नमेंट में किस तरह से पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाया गया, पार्लियामेंट में से ऐसी ऐसी कानून साजियाँ करवाई गई जो कि आने वाले दौर में ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होंगी उनसे, बल्कि ख़ुद ये सियासतदान भी उससे तंग पड़ेंगे जिन्होंने ये कानून साजियाँ की हैं। उसके अलावा जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो भी एक पपिट सिस्टम है, जिसमें एक पपिट अपोजिशन लीडर है। और वज़ीर आज़म के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं वो आप बखूबी जानते हैं। तो इसीलिए जावेद जब्बार साहब ने इस निज़ाम हुकूमत को पार्शल लॉ का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्शल लॉ की गवर्नमेंट है। आपको बताता चलूँ कि अदलिया ने कहाँ कहाँ पे सरेंडर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं कि हम अफसोस है कि हम इस कुर्सी पर बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जब लोगों को ज़मानत पर रिहा करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोगों को ज़मानत देते हैं और आप उन्हें बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के आईजी के सामने बेबस नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बेबस नज़र आई। लाहौर की हाई कोर्ट लाहौर के आईजी पुलिस के सामने बेबस नज़र आई। लाहौर की हाई कोर्ट इमरान रियाज केस में बेबस नज़र आई। जो ज़मानतों के मामला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो वहाँ बेबस नज़र आए। जो सुप्रीम कोर्ट थी वो आइन की मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवाने में पंजाब और KPK के अंदर बेबस नज़र आए। उनके जो ऑर्डर थे, उनके जो हुक्म थे, उनको जूते की नोक पे रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी। फ़ौजी अदालतों का मामला ले लें, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बेबस नज़र आ रही है। और ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी अदलिया जो है वो सरेंडर कर चुकी है। और अगर ये लफ्ज़ ना भी यूज़ करूँ कि अदलिया सरेंडर कर चुकी है, तो ये कहना शायद बेहतर होगा कि अदलिया जो है वो बेबस नज़र आ रही है इस मुल्क में। और इसका एतराफ़ खुद अदलिया के जजेस ने किया अपनी कुर्सियों पर बैठ के, जिन कुर्सियों से उन्होंने हुक्मनामे और फैसले जारी करने होते हैं, उन्हीं कुर्सियों पर बैठ के उन्होंने रिमार्क्स दिए कि भाई हम बेबस हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, निचली जुडिशरी की तो आप फिर बात ही ना करें जब आप ऊपर के लेवल पे इस तरह का प्रेशर देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से स्टेक पे लगाया गया और वायलेट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मुल्क में निगरान सेटअप 90 रोज़ के लिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात होते हैं। लेकिन क्या KPK में और पंजाब में इंतखाबात हुए? और आप ये खुद सोचें कि अब जो बकाया असम्बलियाँ हैं वो भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही हैं, और इसके बावजूद ये एक अबहम पाया जा रहा है कि क्या अब भी इलेक्शन होंगे 90 रोज़ के अंदर या 60 रोज़ के अंदर या नहीं होंगे। इस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस दौरे हुकूमत में कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल होगा चीज़ों पर या नहीं होगा, इस पे भी तकसीम है। और आइन जो है उसको बुरी तरह से पायमाल किया जा रहा है। उसके अलावा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। आप देखें कि मुतअद्दिद सहाफ़ी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इमरान रियाज कितने अरसे से गायब हैं, समी इब्राहिम, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, और भी दीगर बहुत से सहाफ़ी जर्नलिस्ट जिनके मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे या नहीं लिए, उनके ख़िलाफ़ भी संगीन तरीन कार्रवाइयाँ हुई। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस पर जिस तरह की पाबंदियाँ लगाएगी, कुछ एलानिया कुछ गैर एलानिया, वो भी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लगाएगी।
और शहबाज शरीफ के इस दौरे हुकूमत ने उन तमाम जर्नलों की याद ताज़ा करवा दी है जिन्होंने इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। तो उनसे भी बदतरीन इकदाम कर रहे हैं शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में। शहबाज शरीफ साहब जनरल ज़िया साहब के दौरे हुकूमत की जो उस दौरे हुकूमत में शहरियों पर तशद्दुद हुआ या शहरियों के साथ सलूक हुआ, उससे भी बुरा सलूक कर रहे हैं इस सो कॉल्ड जमहूरी दौरे हुकूमत में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो पार्लियामेंट है उसको एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पपिट अपोजिशन लीडर हैं, वज़ीर आज़म के बारे में आप जानते हैं कि उनकी डोरें कहाँ से हिलती हैं, और इस पार्लियामेंट से ऐसी ऐसी कानून साजियाँ करवाई गई हैं और ऐसी ऐसी कानून साजियाँ करवाई जा रही हैं कि ख़ुद हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि ये आने वाले दिनों में हमारे गले पड़ जाएंगी, इससे हम अपने हाथ पाँव काट रहे हैं, लेकिन ये हाथ पाँव वो शौक से काटते जा रहे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पुलिस ने जो पिछले इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस ने पिछले 3 माह में जो लोगों के साथ किया, जिस तरह से शहरियों के हुकूक पायमाल किए और जिस तरह से एक पुलिस स्टेट बनाया गया है इस रियासत को, वो भी आपके सामने रहा। तो इन तमाम बातों पर, इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर जावेद जब्बार साहब ने इस दौरे हुकूमत को एक खूबसूरत टर्म दी है जिसे मार्शल लॉ कहा जा रहा है। और अब आप ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ भी रहे, इस मुल्क में डेमोक्रेसी भी रही और इस मुल्क में मार्शल लॉ की दौरे हुकूमत भी हमने देखा। और आप एक नई किस्म के दौरे हुकूमत में जी रहे हैं और वो मार्शल लॉ का दौरे हुकूमत है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।